बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय शादिब हसन महर। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस 5 तरह के होते हैं, वो हम डिटेल में सीखेंगे कि वो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं और एडजेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के दरमियान जो डिफरेंस है वो भी हम जानेंगे कि उनमें क्या डिफरेंस है। इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपके पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बहुत क्लियर हो जाएंगे और आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होते हैं, जुमले के हिस्से, वो 5 तरह के होते हैं। कौन से? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड एडजेक्ट। ये 5 होते हैं। कॉम्प्लीमेंट एडजेक्ट को फ़िलहाल डिस्कस नहीं करते, वो एंड में करेंगे। फ़िलहाल हम डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को। मैंने 5 जुमले लिखे हैं, 5 सेंटेंस लिखे हैं, तो वो हम जानेंगे ये क्या होते हैं। फिर हम आएंगे एडजेक्ट और कॉम्प्लीमेंट पे। ओके, तो ये जो 5 जुमले हैं इनमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। तो हम जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखो, कोई भी सेंटेंस हो, जैसे हमें ऐसे बताया जाता है कि जो सेंटेंस में काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, प्लीज़ आप लास्ट तक देखें, इंशाल्लाह फिर आपकी कन्फ्यूजन दूर होगी। सब्जेक्ट, a doer of an action in the sentence or we are speaking about in the sentence is called subject। जुमले में जो काम करने वाला होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, या जुमले में जिसके बारे में बात की जाए उसे भी हम सब्जेक्ट कहते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि सब्जेक्ट काम करे, सिर्फ ऐसा भी हो सकता है सब्जेक्ट के बारे में हम सिर्फ डिस्कस करें तो वो भी सब्जेक्ट हो सकता है। हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो देखो, अली रिसाइट्स दी होली कुरान, ये सेंटेंस हमारा बन गया। तो देखो, इसमें काम कौन कर रहा है? आप ऑब्वियसली कहेंगे कि जो अली है यहाँ सेंटेंस में काम करने वाला है, क्योंकि, या आप ऐसे कह सकते हैं कि सेंटेंस में किसके बारे में बात की जा रही है, तो कहेंगे अली। अली हमारा यहाँ सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट वो होता है जो जुमले में काम करे या जुमले में जिसके बारे में बात की जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं। अभी देखो, सेकंड सेंटेंस है जावेद कट्स ए ट्री, जावेद दरख्त काटता है। देखो, इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है? आप कहेंगे जावेद कर रहा है। ऑब्वियसली यहाँ इस सेंटेंस में जावेद काम कर रहा है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है। आसान सा तरीका है, जुमले में जो काम कर रहा हो या जुमले में जिसके बारे में बात की जाए वो हमारा होता है सब्जेक्ट। अब देखो, थर्ड सेंटेंस है असद मेक्स ए चेयर, असद कुर्सी बनाता है। देखो, यहाँ काम कौन करता है? सेंटेंस में काम कौन कर रहा है? असद कर रहा है। असद ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, जो जुमले में जिसके बारे में बात की जाए, जुमले में जो काम करे सब्जेक्ट होता है। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। अमजद फ्लाइज ए काइट, अमजद काइट उड़ाता है। ठीक है, यहाँ काम कौन कर रहा है? आप बोलेंगे अमजद। अमजद हमारा जो यहाँ है सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में काम करने वाला अमजद है, तो हम कहेंगे ये हमारा सब्जेक्ट है। सही है, सब्जेक्ट। और फिफ्थ हमारा सेंटेंस है जमील डेकोरेट्स हिज रूम, जमील अपना रूम डेकोरेट करता है। देखो, इस सेंटेंस में काम कौन करता है, किसके बारे में बात की जा रही है। अगर आपको इससे ना पता चले तो फिर आप खुद से पूछें कि इस सेंटेंस में किसके बारे में बात की जा रही है। देखो, जमील डेकोरेट्स हिज रूम, जमील अपना रूम को डेकोरेट करता है। देखो, ये जो जमील है हमारा यहाँ सब्जेक्ट है। क्यों सब्जेक्ट है? क्योंकि जमील के बारे में बात की जा रही है या जमील सेंटेंस में काम करता है। तो देखो, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सब्जेक्ट वो होता है जुमले में जो काम करे, उससे हम सब्जेक्ट कहते हैं। ये ज़रूरी याद रखें। ये आगे जो सेंटेंसेस आएंगे, जो एडवांस लेक्चर्स आएंगे, उसमें आपको दुश्वारी हो सकती है किसी भी सेंटेंस को स्ट्रक्चर करने में। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी तरह से याद होंगी तो आगे इंशाल्लाह आपको दुश्वारी नहीं होगी। तो देखो, आपको पता होगा कि सब्जेक्ट जुमले में काम जो करे या जुमले में जिसके बारे में बात की जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब हम मूव करते हैं वर्ब की तरफ। वर्ब क्या होता है? वर्ब सिर्फ कहते हैं कि वर्ब एक्शन शो करती है। मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि वर्ब एक्शन शो नहीं करती, स्टेट, एग्जिस्टेंस, पोजीशन
ये भी और भी काम वर्ब कर लेती है, वो हम आगे सीखेंगे वो क्या करती है। एस्टेटिव होती है, डिक्लेरेटिव होती है, और काफ़ी वर्ब्स हैं, लेक्सिकल होती है, ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव होती है, तो वो हम बाद में सीखेंगे। फ़िलहाल देखो यहाँ हम एक्शन की बात करें। वर्ब वो होती है जो सेंटेंस में एक्शन शो करे। यहाँ आगे मैं आप बताऊँगा तो स्टेट भी शो करती है। देखो, अली राइट्स द होली कुरान, अली कुरान पाक पढ़ता है। अभी देखो जो भी काम होगा, लिखना, पढ़ना, आना जाना, रोना धोना, जो भी काम होगा सेंटेंस में वो हमारा वर्ब होगा। लिखना, नाचना, घूमना, दौड़ना, जो भी वर्ब एक्शन होगा सेंटेंस में हम उसको वर्ब बोलेंगे। देखो कैसे, फर्स्ट सेंटेंस से अली रिसाइट्स द होली कुरान, अली कुरान पाक पढ़ता है। इस सेंटेंस में काम किस चीज़ का होता है? तिलावत करने का। तो ये जो हमारा है वर्ब है, ठीक है। किस चीज़ का काम हो रहा है? तिलावत करने का। तो ये आप समझ जाएं कि ये वर्ब है। जावेद कट्स ए ट्री, जावेद दरख्त काटता है। जावेद इस सेंटेंस में क्या काम कर रहा है? काटने का। तो इसलिए हम कहेंगे ये वर्ब है, क्योंकि यहाँ पर जो काम हो रहा है वो काटने का हो रहा है, इसलिए हम इसको वर्ब बोलेंगे। थर्ड में असद मेक्स ए चेयर, असद कुर्सी बनाता है। यहाँ असद कौन सा काम करता है? सेंटेंस में कर रहा है बनाने का, तो ये हमारा वर्ब हो गया। अमजद फ्लाइज ए काइट, अमजद काइट को उड़ाता है। देखो यहाँ अमजद कौन सा काम कर रहा है? उड़ाने का, तो ये हमारा वर्ब हो गया। जो काम होगा वो हमारा वर्ब होगा, कोई भी काम हो। जमील डेकोरेट्स हिज रूम, जमील अपने रूम को डेकोरेट करता है, ठीक है। यहाँ क्या काम करता है वो? डेकोरेट करने का, तो ये हमारा हो गया वर्ब। उम्मीद है कि आपको वर्ब अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि वर्ब वो होता है जो सेंटेंस में कोई भी काम हो, लिखना, पढ़ना, आना जाना, घूमना, ये सारे वर्ब्स होती हैं, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ आई राइट ए लेटर, लेटर। देखो ये यहाँ मैं कौन सा काम कर रहा हूँ? इस सेंटेंस में मेरा काम क्या है? लिखने का, तो ये हमारा वर्ब है, ठीक है। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो मूव करते हैं कि सब्जेक्ट भी आपको पता चल गया होगा, वह भी अब हम ऑब्जेक्ट की तरह मूव करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट सच पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, जुमले का वो हिस्सा ऑन विच समथिंग इज डन, जिस पे कोई काम किया जाए, आर इफेक्ट ऑफ द वर्ब, या वर्ब का उस पर असर पड़े, तो हम उससे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। मसलन देखो कैसे, अली रिसाइट्स द होली कुरान, अली कुरान पाक की तिलावत करता है। काम किस पे होता है? कुरान पाक पे। तो फिर हम तो हम कहेंगे द होली कुरान, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि काम होली कुरान पे हो रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। सेकंड सेंटेंस है जावेद कट्स ए ट्री, जावेद दरख्त काटता है। अच्छा, काम किस पे होता है? इस सेंटेंस में किस हिस्से पे जो काम हो रहा है वो ए ट्री पे हो रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा। क्योंकि सेंटेंस में जिस हिस्से पे काम किया जाए या वर्ब का वो एक्शन रिसीव करे तो हम उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। रिसीव एक्शन कैसे करे वो भी मैं बताता हूँ आपको। जैसे शी कट्स एन एप्पल, वो सेब काटती है। देखो, अगर वो जब काटेगी तो काटने का असर ऑब्जेक्ट पे आएगा, क्योंकि जब काटेगी उसका असर एक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट पे आएगा, इसलिए हम कहते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब का रिसीवर होता है। सही है। थर्ड है असद मेक्स ए चेयर, असद दरख्त बनाता है, असद दरख्त बनाता है। अब ये काम किस पे होता है, हो रहा है? ए चेयर पे, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि काम इस चीज़ पे हो रहा है। अमजद फ्लाइज ए काइट, अमजद पतंग उड़ाता है। देखो यहाँ किस चीज़ पे काम हो रहा है? पतंग पे, तो हम कहेंगे ये हमारा ऑब्जेक्ट है। जिस चीज़ पे काम होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। जमील डेकोरेट्स हिज रूम, जमील अपना रूम डेकोरेट करता है। काम किस पे हो रहा है? रूम पे, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। उम्मीद है कि आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। सब्जेक्ट वो होता है जो जुमले में जिसके बारे में कहा जाए या जुमले में जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। वर्ब क्या होता है? जुमले में जो भी काम होगा, आना, खाना, पीना, धोना, रोना, कुछ भी जो भी काम होगा
वो हमारा वर्ब कहलाएगा। ऑब्जेक्ट वो होता है जो वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है। एग्जाम्पल मैं और देना चाहूँगा, असद बीट्स जावेद। असद जावेद को मारता है। जाहिर सी जब मारता है तो वो जो मारने का असर है जावेद पे पड़ता होगा, तो इसलिए जावेद हमारा ऑब्जेक्ट है, असद सब्जेक्ट है और बीट्स वर्ब है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि अच्छा वीडियो लंबी हो गई है, हम जो मैं 2 पार्ट रह गए हैं कॉम्प्लीमेंट और एडजेंट, वो मैं आपको दूसरे वीडियो में समझाता हूँ।